द्वंद्व समास पर आ जाते हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की पहचान है जहां शब्द को खोलने पर उसके बीच में और, अथवा, ये अथवा या तथा का प्रयोग हो, द्वंद्व समास। दाल रोटी, अच्छा योजक चिन्ह भी इसकी पहचान है, बीच में योजक चिन्ह आएगा, पर इस समास में ऐसे उदाहरण है जिनमें योजक चिन्ह नहीं आता है, इसलिए वो आपको भ्रमित कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। वो उदाहरण भी मैं आपको लिखवा देता हूं अभी। दाल रोटी, दाल और रोटी, और आ गया घर बार, घर और बार। वो वाला बार नहीं, तुम्हारा घर बार कहाँ है, फिर वो इशारे में पूछता है कहीं उससे कि वो बार का एड्रेस दे देता है, वहां मत जाना, गड़बड़ हो जाएगी, जीवन खराब हो जाएगा। घर और बार का अर्थ हमारी भाषा में हम लेते हैं ठिकाना या स्थान, कहीं रहने का स्थान। ठीक है, अब मैंने आपको अभी भी बताया कि योजक चिन्ह नहीं होगा, फिर भी वहां पर द्वंद्व समास होगा। शीतोष्ण, शीत उष्ण, शीत और उष्ण, नोट कर लीजिए। शीतोष्ण में आपके द्वंद्व समास होगा। एक और एग्जांपल ऐसे देता हूँ, एग्जांपल बहुत सारे हैं जिनमें योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ, लेकिन फिर भी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। 55, मत कह देना कि सर ये द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, दूसरा समूह का बोध कराता है। यहां मैं अभी तोड़ता हूं, इसको विग्रह करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। 50 और 5 हो गया ना द्वंद्व समास। ये द्वंद्व समास के उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है, इनको सीखते रहिए, समझेंगे तो बहुत सारा क्लियर करते रहेंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको जो वीडियो बनेंगे, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर में, आप देखते रहना। इसको मिटा देते हैं, अगले समास की ओर चलते हैं। अब आता है कर्मधारय समास। कर्म को धारण कर लेता है, विशेषताओं को धारण कर लेता है, वो होगा आपका कर्मधारय समास। एक एग्जांपल देख लीजिए, तो उसके बाद अपन चलते हैं ना। महर्षि, इसको खोलता हूं, विग्रह करता हूं। महान है जो ऋषि, ऋषि हुआ तो सही, लेकिन उसकी विशेषता क्या है, वो महान है। तो यानी कि कर्मधारय समास की पहचान क्या हो गई, एक पद दूसरे पद की विशेषता जहां बताए विग्रह करने पर, वो कर्मधारय समास होगा। थोड़े से एग्जांपल लिख लें, एक पहचान उस एग्जांपल के बाद आपको और पता पड़ जाएगी। थोड़े से एग्जांपल है ना। अधमरा, आधा है जो मरा हुआ, देख लिया। दोनों दोनों उदाहरण जो है उनमें एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी, जो लग रहा है, अभी भी लगेगा। नील कमल, नीला है जो कमल, तो जहां भी जो लग रहा है, जो संबंध स्थापित कर रहा है और उसके साथ में उसकी विशेषता बता रहा है, तो वो कर्मधारय समास होगा। एक एग्जांपल उदाहरण और देख लीजिए। मध्याह्न, मध्य में
है जो अहन, अहन बेटा होता है सूर्य। जो सूर्य हमारे बिल्कुल बॉडी के शरीर के काया के मध्य में आ जाता है तो उसको मध्याह्न कहते हैं, दोपहर 12 बजे का समय। उससे पहले का समय पूर्वाहन होता है और 12 बजे के बाद से जब समय शुरू होने लगता है तो उसे हम अपराहन कहते हैं। इसलिए मध्याह्न, अपराहन, पूर्वाहन ये सारे के सारे कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। ठीक है, अंतिम समास पे आ जाते हैं, बहुव्रीहि समास पे। इसको क्लियर कर देते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, ढेरों हैं, ढेरों। प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा और समझोगे उसके बाद प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। बहुव्रीहि समास, ये समास यानी कि विग्रह करने पर जो शब्द एक विशेष ही अर्थ प्रकट करें, शब्दिक, शब्द से जो बना हुआ शाब्दिक अर्थ है उसको प्रकट न करें, विशेष ही अर्थ प्रकट करें और वो पहचानने पड़ेंगे आपको। ये अधिकतर देवी देवताओं पर आधारित होते हैं, जैसे नीलकंठ, नीले कंठ वाला कौन है साहब? शिव। अगर मैं नीले रंग की इंक पी लेता हूँ शाही और मैं यहाँ लगा लूँ नीला कलर, तो क्या मैं नीलकंठ कहलाऊंगा? क्या नहीं कहलाऊंगा। नीलकंठ तो एक ही है ना, शिव जी है ना, भोलेनाथ है ना। इसलिए विशेष अर्थ प्रकट करे, मूल शब्द से हटकर के विशेष अर्थ प्रकट करे तो वहां कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। देखो जल्दबाजी में बहुव्रीहि लिख गया, बहुव्रीहि समास है ना, बहुव्रीहि समास। ठीक है, एग्जाम्पल देखते जाएंगे। बहुव्रीहि समास जो है ना वो पहचानना पड़ता है। देखो शब्दों का ज्ञान है तो सब समझ जाओगे, शब्दों का ज्ञान नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। गुरुद्वारा, मैं आपका गुरु हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, आप मेरे घर आने के लिए किसी को कह रहे हैं। बोला कहाँ जाके आए हैं? बोला गुरुद्वारे जाके आए हैं। बोला अच्छा, फिर शबद कीर्तन नहीं सुना? बोला नहीं, हम तो पढ़ के आए हैं। बोला गुरुद्वारे में कौन पढ़ाता है? मैं गुरु हूँ, मैं वो वाला गुरुद्वारा नहीं। गुरुद्वारा अगर शाब्दिक अर्थ लेंगे तो मैं बनूंगा, मेरा घर बनेगा, मेरा द्वार बनेगा। लेकिन मैंने कहा बहुव्रीहि समास में शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है आपको, विशेष अर्थ निकलेगा, जो अर्थ समझ में आ रहा उससे अलग अर्थ निकलेगा। सिखों का पवित्र धर्म स्थल, एक ओंकार सतनाम श्री वाहेगुरु। एक एग्जाम्पल और आप देखिए, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह लग रहा है ना, 5 तंत्रों का समूह नहीं है। पंचतंत्र एक पुस्तक है जो प्राचीन काल में पंडित विष्णु शर्मा ने लिखी थी। अरे वो कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है ना, प्यासा कौवा सुना है, लालची लोमड़ी सुनी है, ये प्राचीन काल की कहानियां हैं। ये सबके सब पंचतंत्र में लिखी हुई है। इसलिए पंचतंत्र का 5 तंत्र नहीं है, द्विगु समास नहीं है, बहुव्रीहि समास है, क्योंकि पंचतंत्र एक पुस्तक है। क्या है? एक पुस्तक है। मक्खी चूस, देवी देवताओं से हट करके भी बहुव्रीहि समास के बहुत सारे उदाहरण। मक्खी चूस, मक्खी को चूसने वाला, आपके दोस्त या मित्र कोई भी है, वो चाय पी रहे हैं और चाय पीते पीते उनकी चाय में मक्खी चली गई, उन्होंने से चूसा फेंक दिया और चाय पी ली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मक्खी चूस कहेंगे हम कंजूस को। एक और बहुव्रीहि समास का उदाहरण देखने बहुत अच्छा है, सिर दर्द। देखो इसी उदाहरण पर अपन इस चैप्टर को थोड़ा सा स्टॉप कर देंगे इसको पढ़ाने के बाद, क्योंकि मेरे और वीडियोस में आप समास को और विस्तार से समझ सकेंगे। सिर दर्द, इसको खोला, सिर का दर्द कहाँ आ गया? तो तत्पुरुष समास हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सिर दर्द में तत्पुरुष समास ही होगा। लेकिन
अगर विकल्प में सिरदर्द दे रखा, हाँ प्रश्न में सिरदर्द दे रखा है और विकल्प जो है आपको दे रखा है लेकिन उसमें तत्पुरुष नहीं है, वहाँ अव्यय भाव है, वहाँ कर्मधारय है, वहाँ द्विगु है और वहाँ बहुब्रीहि समास है, तो आप याद रखें वहाँ बहुब्रीहि समास होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका भी विशेष अर्थ निकलेगा। मैं ऐसे लिख देता हूं, सिर का दर्द ना होकर एक ना होकर परेशान करने वाले व्यक्ति हेतु संबोधन। कभी कभार हम कहते थे ना, अरे यार ये कहाँ से आ गया सिर दर्द, तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। मैंने कहा ना, शब्दों को खोजना, उनका पोस्टमार्टम करना सीख जाओगे ना, तो हिंदी सीख जाओगे, फिर समास क्या, फिर संधि क्या, और फिर और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं। मेरे साथ चलते चलिए, बने रहिए।